भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है, इस दिन का व्रत करने से निसंतान दंपति को भी संतान प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है, उनके दुखों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी व्रत कब है, आइए जानते हैं। इस वर्ष संतान सप्तमी व्रत 30 अगस्त 2025 शनिवार के दिन किया जाएगा। संतान सप्तमी व्रत का महात्म। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन का व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उसकी लंबी आयु की कामना के साथ इस व्रत एवं पूजन को करने से संतान का सदा ही शुभ होता है। इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। व्रत एवं पूजन विधि। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। फिर रसोई को स्वच्छ करके भोग के लिए खीर, पूरी, मालपुएं बनाएं। तत्पश्चात पूजन की तैयारी करें। पूजा स्थान पर एक चौक बनाएं और उस पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। एक तांबे के कलश में जल भरकर रखें और धूप और दीप जलाएं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराएं। फिर उन प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं या तिलक करें। तत्पश्चात अक्षत, फल, फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करें। फिर संतान की रक्षा और सुरक्षा की कामना के साथ भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लें। पूजन के समय इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा। खीर, पूरी और मालपुए का भगवान को भोग लगाएं। फिर संतान सप्तमी की कथा कहें या सुने। उसके बाद वो धागा भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप अपने हाथ पर बांध लें। कुछ स्थानों पर इस दिन माँ ललिता के साथ भगवान शिव और स्कंद माता की पूजा की जाती है। साथ ही कुछ स्थानों पर यह व्रत षष्ठी तिथि के दिन भी किया जाता है, इसलिए वहाँ इसे ललिता षष्ठी और संतान षष्ठी व्रत कहा जाता है, परंतु पूजन की विधि वही रहती है। संतान सप्तमी पूजा के लिए मुख्य सामग्री है: शिव पार्वती की प्रतिमा, चौकी, कलश, नारियल, आम के पत्ते, मूली, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, दीपक, कपूर, लौंग, सुपारी, भोग के लिए पुए, श्वेत वस्त्र, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा तथा सुहाग का सामान।